भाई साहब बेटा नहीं दिख रहा है कहीं आपका। कहीं गया है क्या काम से? अरे भाई साहब वो दिल्ली गया है यूपीएससी करने। इस देश की टोटल पॉपुलेशन में से 99% लोग यूपीएससी कर रहे हैं और उस 99% में से 99% लोगों को पता है कि हमसे तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है यार। पेरेंट्स को प्राउड तो किसी और प्रोफेशन में सक्सेसफुल होके भी करवा सकते थे, तो फिर यूपीएससी ही क्यों करना है? मेरे पापा का सपना है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। मेरी मम्मी का सपना है कि मैं एक कलेक्टर बनूं। मेरी बहन का सपना है कि मैं एक ऑफिसर बनूं। मेरे चाचा का सपना है कि मैं एक मिनट। तेरा खुद का कोई सपना नहीं है क्या? बस दूसरों के सपने पूरे करने आया है क्या इस दुनिया में? है ना मेरा सपना कि मुझे एक सिंगर बनना है। तो फिर खुद का सपना कब पूरा करेगा भाई? या तेरा सपना तेरे बच्चे पूरा करेंगे? हैं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, तू एक ऐसी रेस दौड़ रहा है जो तेरी है ही नहीं। एक मछली को अगर पेड़ पे चढ़ने को बोलेंगे तो चढ़ पाएगी क्या? मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। और कुछ पेरेंट्स इस चीज़ में बहुत प्राउड हैं। भाई साहब बेटा नहीं दिख रहा है कहीं आपका। कहीं गया है क्या काम से? अरे भाई साहब वो दिल्ली गया है यूपीएससी करने। यूपीएससी करने बोल रहा था मुझे कि पापा कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिर मैंने बोला करना है तो यूपीएससी कर, बिजनेस में कुछ नहीं रखा। और भाई साहब वैसे भी बिजनेस के लिए हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, ये मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं हम लोग, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन अभी यूपीएससी करना हो तो ये लोग घर जमीन सब गिरवी रख देंगे। पापा वो कोचिंग की फीस देनी है। हाँ ये ले बेटा, ये घर के पेपर हैं और ये जमीन के, ये ले जा जाके फीस भर दे बेटा। यूपीएससी के लिए मानो कंपटीशन लगा हुआ है सोसाइटी में। हमारा लड़का यूपीएससी कर रहा है, मेरा बेटा भी यूपीएससी कर रहा है। कमाल की बात हो गई भाई साहब, हमारी लड़की भी यूपीएससी कर रही है। सब यूपीएससी कर रहे हैं इस देश में, और बच्चे की यूपीएससी करने में आधी जिंदगी तो लाइब्रेरी में निकल जा रही है। मम्मी मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। मम्मी मैं लाइब्रेरी से आ गया हूँ। मम्मी मैं फिर से लाइब्रेरी जा रहा हूँ। हाँ मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, मैं अभी लाइब्रेरी में हूँ। लाइब्रेरी में हूँ यार अभी। हाँ लाइब्रेरी में हूँ। और बुक्स तो इतनी है इस एग्ज़ाम के लिए कि भाई खुद की एक लाइब्रेरी बना सकते हो अपने घर में। अब इसमें से खुद को कोई बुक ढूंढनी हो तो खुद ही को 2 महीने लग जाएं। और सिलेबस तो कभी ख़त्म ही नहीं होता भाई। नहीं ये कोई एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं है, ये एक्चुअली इस बुक की इंडेक्स है। और ये बुक एक ऐसी भूल भुलैया है जिसको एक बार पढ़ना आपने स्टार्ट किया तो आप कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे इससे। और अब तो इस एग्ज़ाम के लिए एक सॉन्ग भी बन गया है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब जिस भी लड़के का ब्रेकअप हो रहा है यूपीएससी करने बैठ जा रहा है। शिवानी मुझे रिजेक्ट किया ना, अब तू मेरा इंतकाम देखेगी, देख लेना मेरा इंतकाम देखेगी तू। लेकिन भाई धोखा तो तूने दिया था ना, तूने चीट किया है, याद नहीं क्या? और तेरी जो सेमेस्टर में बैक लगी है ना, पहले तू वो क्लियर कर ले, ठीक है? और भाई गलती से एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मीडिया तो उसे भगवान बना देती है। मानो कि अगर किसी लड़के का नाम अजय है और उसकी अब यूपीएससी में रैंक 1 आई है तो मीडिया वाले कुछ उसे इस तरीके से ट्रीट करेंगे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तों का श्री 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 अजयेश्वर महाराज बाबा के चरणों में बहुत बहुत अभिनंदन है। सूत्रों से पता चला है कि बाबा बहुत घोर तपस्या करने के बाद प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि बाबा
20-20, 22-22 घंटे घोर तपस्या किया करते थे, तब जाके उन्हें परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए आज मैं और मेरे साथ आप जैसे सभी भक्तगण यहाँ पर मौजूद हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि नियंत्रण बनाए रखें। आप सभी को बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा, और अगर हमें मौका मिला तो हम बाबा से 4 सवाल जरूर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। चिल करो यार, एक एग्जाम ही क्लियर हुआ है ना, देश का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना। इतना ओवर हाइप बना रखा है इस एग्जाम को, इसलिए कई बार जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सोसाइटी उनको ऐसे देख रही है जैसे पता नहीं कितना बड़ा फेलियर है। उनके फेलियर को ऐसे देखा जा रहा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम उन्होंने कर दिया है, कि ओ हो तुम तो जिंदा ही क्यों हो बेटा, तुम तो ऑक्सीजन खराब कर रहे हो, मर क्यों नहीं जाते। चिल करो थोड़ा, चिल करो। मेहनत तो करी थी ना, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हर वो इंसान विनर है जिसने ईमानदारी से मेहनत करी है। सक्सेस आज नहीं तो कभी ना कभी तो मिलेगी, इसमें नहीं तो किसी और चीज़ में मिलेगी। ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, कुछ और बहुत अच्छा होगा। तो चिल करो थोड़ा, इतना जहर मत दो लोगों को, मतलब किसी की सक्सेस को इतना भी सेलिब्रेट मत करो कि जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको ऐसा लगे कि भाई हम तो जिंदा ही क्यों हैं, मर क्यों नहीं जाते, जहर खा लेते हैं या खुद की सुपारी दे देते हैं किसी को। चिल करो। तो आज का ये ज्ञान यहीं समाप्त होता है। इसके बाद मुझे पता है अगर ये वीडियो चल गया तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी और टॉप कमेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट से आएंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई है, मैं हम तो यहाँ कोर्स बेच रहे तेरी है। तो आज का ये ज्ञान यही समाप्त होता है। अरे बेटा तुम बता रही थी कि तुम किसी से प्यार करती हो, कहाँ है वो लड़का, क्या करता है? यूपीएससी